Here is your commerce teacher. Here is शैलेंद्र जैन. एक और कॉमर्स की क्लास के साथ आपके बीच में हूँ. इंटरेस्टेड सभी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स आ जाइए. आपका क्लास का समय हो गया है. चलिए, और ज़्यादा वेट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास यहाँ प्रारंभ करते हैं. कल की क्लास में हम बात कर रहे थे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में. जर्नल एंट्रीज़ जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल का यूज़ करते हैं. जर्नल बुक में रिकॉर्ड होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं और आप भली-भांति इस बात को समझ चुके हैं. आज हम यहाँ पर बात करेंगे लेजर अकाउंट. What is ledger and what's the need of ledger and how to prepare it? It is the matter of today's class. You know, we prepare a journal by the each entry for the day-to-day transaction in the business. So, it is not able to provide any information related with those accounts who contain of different accounts where transaction relating to that account. So it is necessary to prepare a separate principal book for each head of accounts, each account, for showing different accounts where transaction related to the accounts are recorded. In simple words, a ledger is the collection of the all accounts. You understand? एक लेजर, जिसे हिंदी में खाता बही कहते हैं, क्यों तैयार करनी होती है? खाता बही तैयार करनी होती है चूँकि जर्नल में डे टू डे यानी प्रतिदिन होने वाले व्यापारिक लेन देन को प्रति दिवस हम रिकॉर्ड करते हैं. यदि एक ही व्यक्ति से दिन में हम एक से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम जर्नल बुक में एक से अधिक बार रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेटरी नहीं होता है. ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेटरी कब होगा? जब आप किसी सर्टेन इन्फॉर्मेशन को उस अकाउंट के माध्यम से पा सकें. और इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हमारा हो जिसमें हम उस अकाउंट से रिलेटेड अदर अकाउंट के कंटेंट्स को उसमें ऐड कर सकें. और इस टाइप का ईच हेड ऑफ अकाउंट्स shown in a primary book of accounts known as ledger. In simple words, a ledger is the collection of all the accounts. In journal, we recorded
transaction by entries, and those accounts who infected by the transaction recorded, debited or credited. So in ledger we prepare a separate head of accounts and showing contain different accounts where transaction related to the accounts are recorded. इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी के बारे में यदि हम बात करें, इसकी नीड के बारे में हम बात करें, तो जैसा हम जानते हैं, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, थ्योरी पोर्शन में भी बता चुके हैं कि अकाउंट्स तभी तक इम्पैक्ट देते हैं जब तक वो इन्फॉर्मेटरी हों, रिलायबल हों। और इन्फॉर्मेटरी होने के लिए ये ज़रूरी है कि यदि हम कोई सूचना या जानकारी या डिटेल या इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति, किसी एसेट्स या किसी एक्सपेंस से रिलेटेड हम चाहते हैं, तो उसे हमें जर्नल में 1 बाय 1 काउंट ना करना पड़े, बल्कि एट अ ग्लांस कोई ऐसा सिस्टम हो जो हमारे को एक ही बार में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि लेजर को तैयार करते हैं। अ लेजर इज़ वेरी यूजफुल एंड इज ऑफ utmost importance in the organization। ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये थ्योरी के पोर्शन में हमने बात किया। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। यदि हमने डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया और अब हम ये जानना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ मंथ कि हमारा टोटल सेल कितना है, हमारा टोटल सेल कितना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यदि हम लेजर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो 1 बाय 1 हमको ट्रांजैक्शंस को जर्नल में देखकर कि कहाँ कहाँ हमारा सेल्स आया है, वहाँ से आपको ऐड करके उनको फिर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और हो सकता है कि जब हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कंडीशन में हो, तब तक हमारा इंफॉर्मेशन जो है, तब तक हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल ना रहे। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप सारी सूचनाओं को एक जगह, एक ही स्थान पर और एक ही बार में इकट्ठा कर लें, और इसके लिए ही हम लेजर तैयार करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करेंगे आपके लिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करेंगे कि सपोज you have 3 transaction of sales, sold goods rupees 50,000 first, second sold goods to Mohan rupees 20,000, third
sold goods to Raj rupees 10,000. ये आपने 3 ट्रांजैक्शन लिखे। ये 3 ट्रांजैक्शन आपने लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं? सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 20,000, सोल्ड गुड्स टू राज रुपीज 10,000। इन ट्रांजैक्शंस से हम क्या करते हैं? जर्नल तैयार करते हैं। इन ट्रांजैक्शंस से हम जर्नल तैयार करते हैं। जर्नल में आपका फॉर्मेट तैयार किया, उस फॉर्मेट में इसकी हम यदि एंट्री करते हैं तो आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरी क्या एंट्री होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तीसरी क्या एंट्री होगी? राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये आपने एंट्रीज किया। 50,000, 50,000, 20,000, 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, ये आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। यू आर द अकाउंट्स मैनेजर for a business and the business owner wants a information about sales. What sales you do in last month? अब आप क्या करते बैठे रहेंगे? आप जोड़ेंगे ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 ही ट्रांजैक्शंस थे, तो 3 ट्रांजैक्शंस को काउंट करना आपके लिए इजी टास्क है। आप उसको जल्दी से करके बता सकते हैं कि सर 80,000 हमारा सेल है। लेकिन यू नो वेरी वेल इन एक्चुअल इन बिजनेस यू हैव टू मैनी ट्रांजैक्शन इन अ डे एंड too much transaction in whole month, then how to count each entry? Sales count in each entry, is it very lengthy procedure? And it is possible कि someone आपसे मिस्टेक हो जाए, चूक जाए, कोई अमाउंट कैलकुलेट 50,000 की जगह 5,000 हो जाए और आप सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर पाए। तो जो इंफॉर्मेशन आप देंगे यदि वो रिलायबल नहीं है तो वो बिजनेस ओनर के लिए लॉस पहुंचा सकती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस सेल्स अकाउंट के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करते हैं और वो अकाउंटिंग सिस्टम होता है लेजर। उस लेजर में हम पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए, जिसके लिए हमने वो लेजर हेड बनाया है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस लेजर हेड के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेपरेट हेड तैयार करते हैं
और उस सेपरेट हेड का नाम होता है क्या? लेजर। तो कैसा होता है लेजर? अब हम इसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर की हम यहां बात करते हैं। चूंकि कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, तो लेजर का जो फॉर्मेट होगा उसमें हमारी दो साइड होंगी। एक साइड होगी लेजर डेबिट की, एक साइड होगी लेजर क्रेडिट की। फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं? चूंकि ट्रांजैक्शन डे बाय डे होंगे और डे बाय डे जब ट्रांजैक्शन होंगे तो एक डेट का कॉलम भी हमको रखना पड़ेगा। तो एक डेट का कॉलम। अब डिस्क्रिप्शन चाहिए, किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन था, तो पर्टिकुलर्स का कॉलम। फिर ये हम कहाँ से उठाकर लाए हैं उसके लिए एक जर्नल फोलियो का कॉलम। इसके बाद कितने अमाउंट का है, तो एक अमाउंट का कॉलम। कितने कॉलम हो गए? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ। जब हम जर्नल तैयार कर रहे थे तब वहां कौन सा कॉलम यूज कर रहे थे? जब हम जर्नल तैयार कर रहे थे तब हम वहां पर कॉलम यूज कर रहे थे लेजर फोलियो। और जब हम लेजर तैयार कर रहे हैं तो यहां पर हमने क्या लिया है? जर्नल फोलियो। मीन्स आपका ट्रांजैक्शन जो जर्नल में रिकॉर्ड होगा उसकी पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे और जो आप लेजर में लिख रहे होंगे उसका फोलियो नंबर वहाँ पर लिख देंगे ताकि दोनों को क्रॉस मैच किया जा सके। अगला कॉलम होता है अमाउंट का। ये आपकी होगी डेबिट साइड। इसी प्रकार हम दूसरी साइड तैयार करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। और ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में आप लेजर तैयार करते हैं। क्या होता है फॉर्मेट? एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। दो साइड्स के लिए दो फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। डेबिट के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, और क्रेडिट के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। और जिस पर्टिकुलर अकाउंट के कंटेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं उसका नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट, ये आपका फॉर्मेट होता है। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट करने की जरूरत है क्या? तो मैंने अभी तक आपसे 3 बातें की। व्हाट इज लेजर, व्हाट द नीड ऑफ लेजर एंड हाउ टू प्रिपेयर बाय द ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए जो एग्जाम्पल हम लेके आए थे उसको ही हम यहां पर लेजर के रूप में शो करते हैं। कैसे करते हैं?
और जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसा अभी आपने देखा कि हम लेजर क्यों तैयार करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात किए, उसका क्या फॉर्मेट होता है इसके बारे में हम बात किए। अब हम आगे बात करते हैं कि इस लेजर में, लेजर तो हमने बना लिया, अब इस लेजर में हम कैसे पोस्टिंग करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। किसी भी अकाउंट में जिसको हम एक हेड मानकर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। कैसे लेजर पोस्टिंग होती है? लेजर पोस्टिंग is the process of transferring the entries from the books of original entry to the ledger. जर्नल से ट्रांजिट किए गए, रिकॉर्ड किए गए एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को लेजर पोस्टिंग कहते हैं। I repeated, posting means grouping of all transaction in respect to a particular account at one place for meaningful conclusion and to further the accounting process. Repeat it. Posting means grouping of all the transaction in respect to a particular account at one place for meaningful conclusion and to further the accounting process. कैसे करते हैं अब हम ये चीज देखेंगे। तो इसके लिए आपको 3 इम्पोर्टेंट स्टेप, जर्नल में मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, यहाँ पर भी आपको 3 से 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस हेड को लेकर हम अकाउंट तैयार कर रहे हैं, उस अकाउंट को कभी भी उसके लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन में एंट्री है, उस एंट्री में जिस हेड के लिए हम समराइजेशन का काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग का काम कर रहे हैं, उस हेड में उसके नाम से कभी भी अकाउंट शामिल नहीं होगा। सपोज हम सेल्स के लिए अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो सीधी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सेल्स के अकाउंट में कभी भी सेल्स इंक्लूड नहीं होगा, उसकी अपोजिट अकाउंट की पोस्टिंग होगी। मीन्स जो अकाउंट यदि डेबिट है तो उसका अपोजिट अकाउंट जो क्रेडिट है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर क्या कंफ्यूजन कर दिए हैं, तो देख लीजिए एंट्री के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सपोज हम लेजर तैयार कर रहे हैं सेल्स के लिए, सपोज हम लेजर तैयार कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो कभी भी ये सेल्स इस लेजर में इंक्लूड नहीं होगा यदि वो लेजर सेल्स के नाम से हम तैयार कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट यदि हम बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट यदि हम बना रहे हैं तो कभी भी वह सेल्स अकाउंट इसमें ऐड नहीं होगा। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेट,
ये पर्टिकुलर्स, ये JF, ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। सपोज हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट में बनाने के लिए पहला और जो प्राइमरी रूल है बताया या स्टेप मैंने आपको बताया वो ये है कि यदि हम सेल्स के हेड में ग्रुपिंग कर रहे हैं या सेल्स को समराइज कर रहे हैं तो सेल्स कभी भी यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो क्या ऐड होगा? उसका अपोजिट अकाउंट ऐड होगा, और उसका अपोजिट अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट। तो पहला स्टेप आपका क्या तय हो गया कि आपने ये तय कर लिया कि कौन सा अकाउंट आएगा। दूसरा, अब हमको ये देखना है कि जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं वो कहाँ पर लोकेट है। वो कहाँ पर लोकेट है? तो सेल्स कहाँ पर लोकेट है? क्रेडिट में लोकेट है। तो उसका अपोजिट अकाउंट कहाँ पर लिखा जाएगा? क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? टू कैश 50,000। अगली एंट्री में सेल्स कहाँ पर है? फिर क्रेडिट में है। उसका अपोजिट अकाउंट क्या है? मोहन। तो हम मोहन के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे 20,000। और फिर अगले ट्रांजैक्शन में फिर सेल्स कहाँ पर है? क्रेडिट में है। तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे राज 10,000। ये आपने जर्नल एंट्रीज के जो किए थे, उस जर्नल एंट्रीज से हमने आज आपको ये सेल्स अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करना सिखाया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को ध्यान में रखना है। किसी भी हेड के लिए जब हम अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो उसका नाम कभी भी डिस्क्रिप्शन में या पर्टिकुलर्स में नहीं आएगा। ऑलवेज उसके अपोजिट अकाउंट्स जो हैं, अपोजिट साइड वाले अकाउंट्स जो हैं वो शो होंगे उस लोकेशन पर जिस लोकेशन पर आपका हेड अकाउंट लोकेट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, आप लोकेशन के आधार पर अपोजिट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, साथ ही वह अमाउंट मेंटेन करके रखेंगे जिस अमाउंट से वो डेबिट या क्रेडिट हुआ है। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो हमने अभी एक अकाउंट तैयार किया। इन्हीं एंट्रीज में, इन्हीं जर्नल एंट्रीज में अभी आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी अकाउंट्स आएंगे, जैसे अगला अकाउंट क्या आया, मान लो कैश अकाउंट तैयार हम कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? कैश के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कैश के लिए फॉर्मेट बना के हम क्या करेंगे? अब कैश कहाँ पर लोकेट है? एंट्री में कैश कहाँ पर लोकेट है? डेबिट में। तो हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और उसका अपोजिट अकाउंट क्या है? उसका अपोजिट अकाउंट है सेल्स। तो क्या लिख देंगे? सॉरी, ये बाय आएगा और यहाँ पर आएगा टू सेल्स 50,000। तो ये बड़ा इजी होता है, ये बहुत इजी होता है। वैसे भी हम अभी प्राइमरी यदि बात करें, चूँकि आप नए नए स्टूडेंट्स हैं, अभी कॉमर्स के बारे में नया नया जानते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगले जो है
मोहन, तो मोहन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। सेम, मोहन को भी हमने क्या किया है, सेल्स से, चूंकि ये आपको स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे तो हम आपको इसमें भी बता देते हैं कि मोहन। अगला आपका क्या है, राज है, तो आपको राज के लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम राज के लिए भी अकाउंट बना लेते हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि सर आप बड़े शॉर्टकट में चल रहे हैं, फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहे हैं, तो हम कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चूंकि आप लोग को एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, चूंकि आपको ये चीज़ें अभी सीखना है, इसलिए कंप्लीट फॉर्मेट को बनाकर तैयार कर ही उसको प्रोसेस करें, प्रैक्टिस करें। चलिए, अब राज को भी हमको करना पड़ेगा। तो राज कहाँ पर है, राज भी कहाँ पर है, डेबिट में है। किससे, अपोजिट अकाउंट क्या है, सेल्स है, तो इस सेल्स से हमने ये अकाउंट्स बना दिए। क्या कर दिए, ये अकाउंट्स हमने तैयार कर दिए। तो लेजर में पोस्टिंग करने के बाद भी क्या अभी आप इंफॉर्मेटरी मोड में हैं या नहीं? तो इंफॉर्मेटरी मोड में आने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर बैलेंसिंग। लेजर बैलेंसिंग कैसे होती है, उसके पहले अभी आप लेजर पोस्टिंग की प्रैक्टिस करें। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस को जर्नलाइज करने के बाद लेजर में पोस्ट करके लेजर पोस्टिंग करना सीखें। और जब आप लेजर पोस्टिंग में परफेक्ट हो जाएंगे, अभी इनिशियली हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, बार बार आपसे यही कहता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इफ़ यू हैव एनी kind of complaint, please share with me by the comments or with connect live on Instagram. Some students have my mobile number, then after the class they called for solution of your problem. आज के लिए हम क्लास को यहीं तक लेते हैं। आज हमने आपसे लेजर पोस्टिंग और उस पोस्टिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में बात की। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद हम आगे जो बात है कि कैसे ये इन्फॉर्मेटरी होगा, इसके बारे में बात करेंगे, मतलब लेजर बैलेंसिंग की बात करेंगे। आई होप सो कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए क्लास नॉलेजफुल हो रही है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही होगी, ऐसा मानते हुए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। समय का ध्यान रखते हुए सभी एक साथ एकत्रित हों, और जिनको भी जानकारी नहीं है उन सभी को आप अपने माध्यम से जानकारी प्रेषित करके क्लास से जोड़ने के लिए बोलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।